অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডাম্বুকস্থিত NSPCৰ কৰ্মৰত GR ইনফ্ৰা নামৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত অসম তথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰমিকৰ ওপৰত চলিছে অত্যাচাৰ। দৰমহাত ব্যাপক খেলিমেলি। 8 ঘণ্টাৰ ঠাইত শ্ৰমিকক কাম কৰাই 12 ঘণ্টা। PF কটাটো ব্যাপক খেলিমেলিৰ ওপৰত গুৰুত্বৰ অভিযোগ। কোম্পানীত বিৰোধিতা কৰিলে দিয়া হয় ধমকি। উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লোকে বিগত কেইবাবছৰ জুৰি কাম কৰি আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডাম্বুকস্থিত NSPCৰ অন্তৰ্গত GR ইনফ্ৰা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত, য'ত শ শ শ্ৰমিকৰ ওপৰত কোনো দ্বিধাবোধ নকৰি GR ইনফ্ৰা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চলাই আছে শোষণ। শ্ৰমিকৰ মজুৰি প্ৰদান কৰাত ব্যাপক খেলিমেলি। শ্ৰমিকসকলক বেছি বেতনৰ লোভ দি কৰ্মত ভৰ্তি কৰাৰ পাছত বেতন দিয়া খেলিমেলি কৰাৰ গুৰুত্ব অভিযোগ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে। আনহাতে শ্ৰমিকে নিজৰ প্ৰাপ্য বিচৰাত আজি প্ৰায় 150 শ্ৰমিকক কোম্পানীৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে। চাওঁ আহক কি ক'লে শ্ৰমিকসকলে। NHPC के अंदर मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं 2 काम कर रहा हूँ, एक तो मंदिर का और एक उसका मतलब बिल्डर हूँ। इसमें मेरे को ये 8 महीना 7 महीना चालू है, जो कि झूठ बोल के 3 महीने से मेरे को पेमेंट दिया, बाकी 4 महीने का 20,000 रुपया शर्मा मेरे को लटका है हर महीना आजकल कर रहा है। ये चार में अनिल शर्मा, और प्लस मेरे को अकाउंट वाला धमकी भी दिया है कि तुम ज़्यादा करोगे तो पैसा मांगता हूँ, तो बोलते हैं ज़्यादा करोगे तो पैसा के पीछे कुछ भी कर सकता हूँ। आज हम लोग का जो रात एक दुर्घटना मतलब हुआ था, वो दुर्घटना के कारण हो गया। हम लोग एक ट्रक यूनियन फेडरेशन बोल के हम लोग एक वर्कर यूनियन एक खोला था, उसके कारण कोई दूसरा एक आया था यूनियन गिरी करने के लिए, लेबर यूनियन बोल के। वो आके हम लोगों को आके ऐसे दबे धमकाया, दिन में भी दबे धमकाया था। दिन में आके मीटिंग करने आया था, दिन में मीटिंग करके गया था। उसका बाद हम लोग सोल्यूशन हो गया बोल के हम लोग निकाल गया, ड्यूटी अपना कर गया। रात को आके सोने के टाइम है, रात करीबन 11 साढ़े 11 बजे करीबन आके उन लोग हम लोग ज़बरदस्ती उठा के उन लोग को ले जाके एक कंटेनर में, हम लोग का कंटेनर रूम दिया गया है, उसमें हम लोग को घुसा के ब्लैंक पेपर पे साइन लिया, सीरियली 16 आदमी का साइन लिया, लेके वो 16 आदमी का साइन लेके गया। तुम लोग बोला वो तुम लोग ट्रक यूनियन छोड़ के हमारा यूनियन में ज्वाइन होना पड़ेगा, उसके लिए तुम लोग उसमें रिजाइन करो बोल के हम लोग को थोड़ा दबी धमकी दिया था। उसी के कारण हम लोग सुबह GR का जो हम लोग का नॉर्थ फोर का जो है बेस कैम्प था, उस बेस कैम्प में हम लोग आने के बाद हम लोग को कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। सुबह से हम लोग यहाँ रोड पे खड़ा है, हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया। तो हम लोग को कुछ परमिशन वहाँ से मांगने गया, वो परमिशन का भी वो कोई एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद हम लोग का डिमांड था, डिमांड के बारे में भी हम लोग बोला था, तो उसके लिए भी कोई एक्सेप्ट नहीं है। प्लस हो गया जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा पहले बोल के गया था जो आलोक कुमार सिंह बोल के था, सहायता से वो जो दूसरा जो लेबर यूनियन है उन लोग को कुछ मैसेज मिल रहा होगा, उन लोग आके हम लोग को टॉर्चर जैसे किया, उसी टॉर्चर के कारण हम लोग थोड़ा तकलीफ में हैं। अच्छा, आप लोग का यहाँ पे नेटवर्क का इशू जहाँ पे आप लोग का काम करते हो? जी। हम लोग का जो जिस जगह में हम लोग है, हम लोग बहुत बिल्कुल बैकवर्ड जगह में है। जैसा बैकवर्ड जगह मान लीजिए वाईफाई का कनेक्शन को भी मिलता है तो हम लोग फ़ोन किसी से कर सकता है, नहीं तो हम लोग का ऐसा फैसिलिटी नहीं कि हम लोग हमेशा किसी से बात करके घूमे फिरे या कोई नेट चला के घूमे, ऐसा फैसिलिटी हम लोग का नहीं है। तो उसके लिए भी बोलने से बोलता है हो जाएगा, आ जाएगा, ऐसे बोल के हम लोग को झूठ बोला है। ऐसा भी एक सुनने को मिला है कि जो आप लोग का कंपनी का कुछ हेड है वो आप लोग को कुछ ऐसा भी बोला है कि आप लोग को निकाल देगा, नोटिस का सारा आदमी को निकाल देगा और दूसरा जगह से आदमी ला के रखेगा। ये कितना सही है? जी, वो बात बिल्कुल सही है। वो हम लोग के सामने ही वो खुद बोला है कि नोटिस का आदमी हम नहीं रहेगा, तुम लोग नोटिस का आदमी चला जाओ, तो हम बाहर से आदमी ला के यहाँ में काम करेगा। तुम लोग नोटिस का आदमी बहुत पॉलिटिकल करता है, तो पॉलिटिकल के आदमी हम लोग को नहीं चाहिए बोल के हम लोग को बोला। हम लोग का नोटिस में काम हो रहा है, हम लोग को तो यहाँ करना, हम लोग को एक पीछा जैसा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का शौक का जैसा हो जाता है, उसी शौक को मिटाने के लिए हम लोग को 2 पैसा मिलेगा, हम लोग शौक भी कर लेगा बोल के ऐसे है। लेकिन हम जी नमस्कार, मैं यहाँ में ये GR प्रोजेक्ट में काम करने आया हूँ। मैं GR प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, फर्स्ट एज में काम कर रहा था। GR प्रोजेक्ट का मेन प्रॉब्लम है कि जो भी एम्प्लॉय को, जो ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं, वर्कर एम्प्लॉय को जो भी ज्वाइनिंग किया
ज्वाइनिंग करते समय पे स्लिप ढूंढा। पे स्लिप में पहले मैं कोई भी कंपनी में काम किया था उसका पे स्लिप देखा या बैंक स्टेटमेंट देखा बोल के बताया। तो कोई भी वर्कर का अगर किसी का भी बाहर में काम करके आया 40,000 रुपया पे स्लिप दिखाया, 40,000 में बताया कि मैं तुझे 40,000 नहीं दूंगा बोल के भी नहीं बोला, दूंगा बोल के भी नहीं बोला। तो क्या होता है, कर्मचारी का एक भरोसा होता है कि मैंने मेरा पे स्लिप देखा, मुझे 40,000 था, मेरे 40,000 मिलेगा। उस भरोसे में काम किया। 2 महीना 1.5 महीना 2 महीना PRW में काम किया। जब PRW का सैलरी मिला तो सही मिला, तो उसमें भी सही नहीं मिला। जो अगर बाहर का 40 था, यहाँ में 20, 25, ज़्यादा 30। हाँ, इसलिए भरोसा टूट गया। तभी आदमी लोग काम कर रहे हैं 12 घंटा, 8 घंटा का जगह 12 घंटा काम कर रहे हैं। तो चलो अपना घर का प्रॉब्लम का लिए 12 घंटा भी सही बर्दाश्त करके काम कर रहे हैं। तब काम करते करते कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, कभी कोई बाहर का धमकी जाता है, बाहर में अटैक करता है वर्कर लोग को, उसका भी कुछ रिस्पॉन्स सब लोग उठाता नहीं कंपनी। अगर हम लोग यहाँ में आकर रिक्वेस्ट करने आते हैं तो हम लोग का रिक्वेस्ट सुनवाई करता है, कोई सुनता नहीं। तो अभी हम लोग जो आज कल रात में जो घटना हुआ, वो घटना के लिए डर से इधर आ गए तो हम लोग को गेट का अंदर परमिशन नहीं दिया। या तो उन लोग आके कुछ सजेशन दे सकता है हम लोग को, ना तो हम लोग जाके कुछ सजेशन ले सकता है अंदर से। तो जो जब से हम लोग का यूनियन गठन हो गया, यूनियन गठन होने के बाद में जो यूनियन ग्रुप आया, तो ये जो GM ने बोला था कि अगर ये यूनियन का तरफ से आया तो मेरा ये में नो परमिशन, वर्कर का तरफ से आया तो परमिशन। वो क्या बात है, वर्कर यूनियन बराबर है, वही वर्कर से ही यूनियन गठन किया है, बराबर होना चाहिए। लेकिन यूनियन का तरफ से नो परमिशन नहीं दिया। अगर वर्कर का तरफ से वर्कर प्रॉब्लम है तो मेरा चैम्बर में आ सकता है, मेरा चैम्बर में बात कर सकता है। वो एक हुआ। और जो हम लोग का जब से जो यूनियन गठन हुआ, यहाँ में ऑपरेटर था, मशीनरी ऑपरेटर 4 था, उनका नाम तो मुझे खास पता नहीं। वो 4 को जब यूनियन गठन में उन लोग भी आ गया तो वो 4 को सीधा ट्रांसफ़र कर दिया इमीडिएटली। कोई नोटिस, 1 महीना का नोटिस, 15 दिन का नोटिस, ऐसा कुछ नहीं दिया। इमीडिएटली वहाँ से बेस कैम्प में बुलाया, बेस कैम्प ट्रांसफ़र कर दिया 4 को। और ट्रांसफ़र किया तो उड़ीसा में ट्रांसफ़र किया। अभी सुनने में आ रहा है कि जितना लोग यहाँ से 4 को गया, उन लोग को वहाँ तोड़ चढ़ कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ में बोलना है कि जो पुराना को यहाँ से जब ट्रांसफ़र किया, फिर नया को ज्वाइनिंग कर रहा है वही पोस्ट में। तो हम लोग का यहाँ में कहना है कि अगर नया को लाने का बदली पहले पुराना को लेके आओ, पुराना का वैकेंसी में पुराना को लेके आओ, नया को वहाँ दे दो। वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो बेस कैंप है ये NSPC का अंडर में, ये बेस कैम्प, तो ये वाला बेस कैम्प NSPC का अंडर में GR है, GR का बेस कैम्प है। हम लोग भी GR का अंडर में काम कर रहे हैं, पर मेन प्रोजेक्ट तो NSPC है। तो वही है कि हम लोग का रिक्वेस्ट वही है कि जो लोग एम्प्लॉय को चाह रहे हैं। आप लोग सर, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर कंपनी में। जैसा कि हम लोग कंपनी में जब ज्वाइनिंग किए हैं तो हम लोग का जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो भी नहीं मिला है। और दूसरी बात कि कंपनी में ज्वाइनिंग करने के बाद हम लोग को बोला गया है कि कुछ पेमेंट के बारे में, कुछ पेमेंट कुछ और यानी बोला है, और हम लोग को पेमेंट कुछ और लगाया है। वो पेमेंट हम लोग को नहीं मिल रहा है जो बराबर हम लोग को बोला गया है, ठीक है। और उसका हम लोग को पेमेंट कम दे रहा है। दूसरी बात के 40%, 30% ऐसा बोल के यानी ज्वाइनिंग किया है, झांसा दे करके ज्वाइनिंग किया है। और बोला कि नेक्स्ट महीने में 1-2 महीना वेट कीजिए, ज़रूर यानी हम लोग यानी आप लोग का पेमेंट बढ़ा देंगे, ऐसा बोल करके ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद अभी साल भर, 1.5 साल, 2 साल अभी तक हो रहा है सब कोई का, किसी का। तो अभी तक ऐसा कोई यानी किसी का पेमेंट में हो या तो कुछ भी हो, ऐसा अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोग को। और सिर्फ यानी बोलता है कि जब भी यानी बोलते हैं तब भी वादा करता है कि हाँ अगला महीना में देंगे, अगला महीना में देंगे, ऐसा कर करके अभी 1.5 साल 2 साल से अभी हम लोग यहाँ पर झेल रहा है। हम लोग टनल में काम करते हैं, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं हम लोग, वो टनल का काम है। तो वहाँ पर हम लोग को जब टनल यानी चालू हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, तो बोला गया था कि 50 मीटर जाएगा तो अलाउंस देंगे। जो हम लोग का अलाउंस होता है, गैस अलाउंस हुआ, टनल अलाउंस हुआ, वो सब अलाउंस लगेगा। पर अभी 50 मीटर क्या, हम लोग का 400 मीटर भी प्लस हो रहा है, 400, 450, 500 ऐसा जा रहा है अभी। फिर भी अभी तक कोई अलाउंस वगैरह कुछ भी अभी तक नहीं मिला हम लोग को, किसी को भी नहीं मिला है, ठीक है। और हम लोग, हमारा अकेला का इशू नहीं है ये, सब कोई, हम लोग जितने भी भाई हैं सब कोई का यही इशू है। कितने आदमी होंगे आप लोग? मिनिमम 200, 250 से 300 हो गए। आप लोग कहाँ से काम? सब लोग यानी अलग अलग जगह से है, कोई यानी जम्मू कश्मीर से है, तो कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से है, तो कोई यानी नॉर्थ ईस्ट से है,
और कोई यानी बिहार से भी, कोई झारखंड से भी, कोई उड़ीसा से भी है, सब कोई अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग एक भाईचारा यहाँ मिल करके हम लोग रहते हैं सब कोई। जैसा कि सर हम लोग सब सुबह से धरना लगाए हुए हैं। धरना बोले तो हम लोग का जो इशू हुआ है रात को, कुछ प्रॉब्लम हुआ है हम लोग के साथ में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। पर हम लोग का यहाँ पर सुबह से ही लेकर के अब तक यानी 3 बजने को जा रहा है और अभी तक कोई भी हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा, कुछ भी हम लोग के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये इसके बारे में कोई सेफ्टी क्या देंगे क्या नहीं देंगे, कोई चीज़ अगर बोल रहे हैं ज़्यादा, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के लिए इसका यानी कुछ यानी फैसला कर दीजिए, तो हम लोग को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जिसको रहना तो रहो और जिसको नहीं रहना तो वो जा सकते हो। तो ऐसे कैसे हम लोग चले जाएंगे? जब मतलब हम लोग को धमकी दे देगा तो जाने आने के लिए, तो ये कौन सी यानी बात हुई? हम लोग तो कोई यानी इशू लेकर के आया, वो इशू को हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना। तो सॉल्व करने के बजाय और यानी उसको उलझा रहे हैं। किसको बुलाया है? कौन बुलाया आप लोग को? सर जैसा कि ये अनिल सर यानी बोले हैं, जो HR मैनेजर हैं, जो सीनियर HR मैनेजर हैं। कंपनी का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। हम लोग को सेफ्टी चाहिए और हर वर्कर को सेफ्टी के साथ काम कराना चाहिए और कोई भी प्रकार का कष्ट ना हो, टाइमली पैसा होना चाहिए। जो हमारे 8 घंटा का रूल है, गवर्नमेंट रूल, वो हमारा मिलना चाहिए। आपका सैलरी में कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? सैलरी में दिक्कत है, 10,200 रुपया बेसिक है और अलावा कोई टाइम से मिल रहा है आपको सैलरी? टाइम से तो सैलरी 12 तारीख को 13 तारीख को मिल जाता है, लेकिन और कोई बढ़ोतरी नहीं है। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভাস্কৰৰ ৰিপৰ্ট E24 লাইভ ব্ৰেকিং।